जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी, टेक्सोनोमी और पैलेंटोलॉजी की डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, ठीक है। ये सारी जो है ब्रांचेस हैं किसकी, बायोलॉजी की, और इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे सवाल पहले ये पैदा होता है कि एनवायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमारे पास आता है ना, जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट है, लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी जिंदा चीजें हैं हमारे पास लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स हैं इनकी सराउंडिंग, जो इनके इर्द गिर्द चीजें पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। सराउंडिंग, सराउंडिंग को हम कहते हैं एनवायरनमेंट, ठीक हो गया। अब सराउंडिंग जो है उसके साथ ऑर्गेनिज्म का कैसा रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है, ठीक है। इंटरेक्शन लिख लिया हमने, इंटरेक्शन, ठीक हो गया। इसको हम कर लेते हैं, इंटरेक्शन है किसके बिटवीन, हमारे एनवायरनमेंट के बिटवीन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बिटवीन, और बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जानदारों के बिटवीन। मैंने बता दिया आपको जानदार कौन कौन से होते हैं, और प्लस किसके साथ है, हमारे साथ एनवायरनमेंट है, ठीक है। जो हमारा इर्द गिर्द एनवायरनमेंट होता है, हमारे इर्द गिर्द जो गैर नॉन लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं उनके साथ, या जो प्लांट्स हैं बाकी लिविंग थिंग के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। के हम डायग्राम देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये वाले जो ये शो कर रहा है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये लिविंग थिंग्स में आ जाता है। ये हमारे पास वाटर है जो कि लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्लाउड्स आ गए हैं, ठीक है, जो है। तो ये सारा हमारा जो है एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द, मीन इसमें हमारे पास क्लाउड्स भी हैं, हमारे पास वाटर भी है, हमारे पास प्लांट्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिलके क्या बना रही हैं, हमारा एनवायरनमेंट बना रही हैं, ठीक है। और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब हम देख लेते हैं टेक्सोनोमी क्या होती है। जी, टेक्सोनोमी कहते हैं जनरली हम क्लासिफिकेशन को, ठीक है। लेकिन अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम किस चीज को क्लासिफाई करेंगे, हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं किसकी, ऑर्गेनिज्म की, जानदारों की, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। साथ साथ हम इनकी नेमिंग भी इसमें करते हैं, ठीक है। हम इसको जनरली डिफाइन करते हैं कि नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लस हम इसमें नेमिंग भी करते हैं कि कैसे उसका नाम आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की एग्जांपल हम दुनिया में ले सकते हैं। अंदर हमारी अर्थ आती है, ठीक है, ठीक है, पूरी दुनिया, उसके बाद हमारी अर्थ जमीन आ गई, ठीक है। हम इसे क्लासीफाई कर रहे हैं ना, अपनी सिटीज को आप कह सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट आ जाते हैं इसके बाद हमारे पास, ठीक है। इसे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा लेवल कहाँ पर आता है। इस तरीके से हम, आप अर्थ आ गया, अर्थ के बाद क्या आएगा जी, कॉन्टिनेंट, जो कि खुश्की के खित्ते हैं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर पानी पाया जाता है। जो ड्राई एरिया है उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। फिर हमारे पास कंट्रीज आ जाते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज को ये डिफरेंट नाम हमने दिए हुए हैं और उनको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ही हम उन कंट्रीज के नाम और उनके क्लासिफिकेशन है कि कहाँ कहाँ किस किस इलाके में पाए जाते हैं। फिर सिटीज आ जाते हैं, सिटीज को नेमिंग करना, ठीक है, तो उनकी ग्रुपिंग करना, वो सारी चीजें जो है, ये सारे लेवल्स जो हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फिर इनको नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास लिविंग थिंग्स आ जाती हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ये हम डायग्राम ले आते हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन है किस चीज की, हमारे पास लिविंग थिंग्स की, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो हमने जनरली पढ़ी थी, हमारे पास एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसके अंदर अब हमारे पास बहुत सी और टाइप्स आ गई हैं। फंजाई आ गया, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। फंजाई है, पोर्टिस्टा है, मुनैरा है। ये हाई लेवल की क्लासिफिकेशन है। इसमें हमारे पास मुनैरा में आ जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास प्रोटिस्टा में जो है वो डिफरेंट फंजाई और एल्जी वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे जानदार हैं, ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। फंजाई भी जो है हमारे पास अलग से ग्रुप है, ठीक है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, और कुछ इसमें से हायर मल्टी सेलुलर भी होते हैं जो ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो फंजाई का ग्रुप है। इस तरीके से जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स की, उसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं। और टेक्सोनोमी के नेमिंग हम सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे बल्कि उनको नाम भी देंगे, ठीक है। वो हम फिर डिफरेंट लेवल्स होते हैं कुछ, उसमें उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहे हैं हमारे पास डायग्राम में फॉसिल्स, ठीक है। पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि फॉसिल्स आखिर क्या चीज है, ठीक है। तो फॉसिल्स जो होते हैं वो डेड एनिमल्स हैं जो कि अरसा दराज से मर चुके हैं और जमीन में दब गए हैं, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं डेड एनिमल्स, ठीक है, जमीन के अंदर दब जाते हैं, इनकी ममीज मिलती हैं या डेड बॉडीज मिलती हैं हमें, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास बड़ी अच्छी है डायनासोर की, ठीक है। डायनासोर इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, हमारे पास डायग्राम डायनासोर है। ये हमारे पास डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म है, फिश है हमारे पास,
जो ओल्ड ज़माने में पाई जाती थी, ठीक है। ये डेड हो चुके हैं वैसे, अब ये नहीं पाए जाते इस दुनिया में, ठीक है। तो डायनासोर है। अब इनकी जो स्टडी होगी इसको हम कहेंगे पैलेंटोलॉजी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। तो हम क्या कह सकते हैं, जर्नल स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स जो कि डेड एनिमल्स हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक हो गया जी। तो आज हमने बायोलॉजी की तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को देखा कि क्या क्या होती हैं, उनकी डिवीजन जो है। पैलेंटोलॉजी को देखा हमने, ठीक है, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फिर हमने टेक्सोनोमी को देखा जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, नेमिंग देते हैं, इसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी कहते हैं। और फिर हमने देखा जी एनवायरमेंटल बायोलॉजी जिसमें हम किसी भी लिविंग थिंग के सराउंडिंग को स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो ये थी हमारे पास बायोलॉजी की तीन ब्रांचेस, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, टेक्सोनोमी एंड पैलेंटोलॉजी।